कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मौनी अमावस्या 2021 जो कि 11 फरवरी को है, उस दिन भूल कर भी हमें कौन से ये 10 कार्य बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर हमारा वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में स्नान, दान और ध्यान का बड़ा महत्व होता है। खास तौर पर माघ के महीने में आने वाली अमावस्या पर तो ये और भी ज़्यादा फलदायी होता है। आज मौनी अमावस्या है। इस पवित्र मौके पर नदियों में आस्था की डुबकी लगाने वालों का कल्याण होता है और उस दिन डुबकी लगाकर नहाने से हमें कई गुना फल मिलता है। तो आप डुबकी लगाकर ही ज़रूर नहाएं। इस अमावस्या पर कई खास बातों को ध्यान में रखनी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 10 कार्य हमें उस दिन नहीं करने चाहिए। धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मौनी अमावस्या के दौरान बुरी आत्माओं का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आत्माएं इंसान की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर सकती हैं। मौनी अमावस्या पर कोशिश करें कि कब्रिस्तान या शमशान घाट के नज़दीक से होकर आप कभी न गुजरें। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय होने के बाद तक सोते रहना अशुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अति शुभ माना जाता है। स्नान और पूजा के बाद ही कुछ खानी चाहिए हमें। गरुड़ पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या के दौरान हमें अपने दाम्पत्य जीवन के लिए कामना करनी चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, मौन होकर भगवान में आस्था लगानी चाहिए और कोई किसी तरह की बुरी ख्याल अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। बुरे विचार कभी ना आए किसी के प्रति, किसी महिला के प्रति। मौन अमावस्या के दिन घर में शांति का माहौल बनाए रखें। कलेश, लड़ाई झगड़ों में पड़ने से बचें। साथ ही किसी व्यक्ति का अपमान न करें और मीठी बोली बोलें, बोली में मिठास लाएं। मौनी अमावस्या के दिन वैसे तो गंगा नदी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है, लेकिन आप चाहें तो घर पर भी पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान से पहले मौन रहने की कोशिश करें। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मछली या मदिरा पान का बिल्कुल सेवन हमें नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों के सेवन से बचें। मौनी अमावस्या पर पीपल की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल की पूजा करते वक्त उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि मौनी अमावस्या शनिवार के दिन अगर पड़ रही है तब आप पीपल का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन इस साल मौनी अमावस्या गुरुवार को पड़ी है तो बहुत ही शुभ है। इस दिन पीपल वृक्ष की हमें 108 बार परिक्रमा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। या आप चाहें तो तुलसी जी के पेड़ का भी आप परिक्रमा कर सकते हैं 108 बार। इस दिन पलंग आदि पर सोने से हमें बचना चाहिए। कोशिश करें कि जमीन पर चटाई बिछाकर सोया जाए और शरीर पर तेल लगाने से इस दिन आप अवश्य बचें। अमावस्या के दिन सिंदूर और आटे का दान आप अवश्य करें। यदि आप मौनी अमावस्या पर कुछ दान करना चाहते हैं तो इस दान के बारे में किसी को कुछ न बताएं। अगर आपने दान किया है और फिर आप सबको बताते जा रहे हैं तो आपको दान का फल नहीं मिलेगा और साथ ही यह दान बिना बोले आपको देनी चाहिए। मौनी अमावस्या के व्रत में
किसी भी तरह का श्रृंगार करना वर्जित माना जाता है। स्नान करने के बाद सादे वस्त्र पहने। और मौनी अमावस्या के दिन सबसे बड़ी भूल जो हमें उस दिन नहीं करनी चाहिए वो है कि मौनी अमावस्या के दिन आपको उस दिन अपने घर में एक चीज़ भूल कर भी नहीं खरीद कर लानी चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है झाड़ू। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो सकती हैं। तो इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आप भूल कर भी अपने घर में झाड़ू खरीद कर न लाएं। तो यही थे हमारे कुछ नियम जो उस दिन हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।